आज बंदूक लेके ये लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी है। ये है हमारे कश्मीर की पॉलिटिकल लीडर महबूबा मुफ्ती जो राष्ट्रगान पर ज्ञान दे रही हैं। अब ये देखिए, ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये भी हमारे ही कश्मीर के नेता हैं, शौकत नवाज मीर। बस फर्क ये है कि ये पीओके से हैं और भारत में रह रहे कुछ कश्मीरी नेताओं की तरह बेशरम नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, भारत में जब भी तिरंगा लहराता है, जब भी राष्ट्रगान गूंजता है, तो कुछ चेहरे हैं जो आंसुओं में बह जाते हैं। इन चेहरों में एक नाम बार बार सामने आता है, महबूबा मुफ्ती। और अब नया मामला देख लीजिए। श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में जब राष्ट्रगान बजा तो कई लोग खड़े नहीं हुए, इसीलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। कुछ ही दिन पहले नेशनल एम्बलम का भी अपमान हुआ था, लेकिन महबूबा मुफ्ती तुरंत उनके बचाव में आ गई। उनका कहना है कि किसी को भी राष्ट्रगान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करो, राष्ट्रगान पर खड़े मत हो और फिर महबूबा जैसे नेता आज़ादी की दुहाई देने आएंगे। लेकिन क्या महबूबा सच में आज़ादी की कीमत समझती हैं? क्योंकि अगर समझती तो एक नज़र पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी डालती, जहाँ के लोग आज भी सड़कों पर अपने हक के लिए खून बहा रहे हैं और पाकिस्तान सरकार उनकी आवाज़ को बंदूक के दम पर दबा रही है। अब जरा देखते हैं पीओके का हाल, वो हाल जिसे अक्सर दुनिया नहीं देखती। सैकड़ों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं, ना सिर्फ खाना, बिजली, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, बल्कि 38 सूत्रीय मांगों के लिए, जिसमें शामिल हैं बिजली के बिलों में राहत, पावर टैरिफ्स को स्थानीय स्थिति के अनुसार तय करना, आटे, राशन आदि आवश्यक वस्तुओं की भारी कीमतों में सब्सिडी की मांग, पीओके की नदियों पर चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का पुनर्वितरण ताकि स्थानीय लोगों को फायदा हो, पीओके विधानसभा में आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग, खासकर वे सीटें जो पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए है, जिन्हें स्थानीय लोग कहते हैं कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधित्व को प्रभावित करती हैं। पीओके से जो वीडियोस आ रहे हैं वो बेहद डरावने वाले हैं। सिद्धू ने ये बात की है कि ये मोर्चा संभालना के मसाइल पे उनकी कोई तवज्जो नहीं। हमने बाहर पीओके से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार पाकिस्तानी आर्मी के साथ झड़प में अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है। इंटरनेट डाउन है, सब कुछ बंद है। लोगों की मांग है कि जो हमारे मानव अधिकार हैं वो हमसे ना छीनो। ज़रा सोचिए, भारत में जहां महबूबा मुफ्ती जैसे लोग लोकतंत्र का फ़ायदा उठाकर भारत को कोसते हैं, वहीं पीओके में लोगों के पास आवाज़ उठाने का भी हक नहीं है। यहां हुर्रियत के नेता जो पाकिस्तान में मिल जाने को आतुर रहते हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सड़कों पर फौज, घरों में ताले, इंटरनेट बंद और पत्रकारों की गिरफ्तारियां। यही तो है पाकिस्तान का कश्मीर प्रेम। आप खुद तुलना कीजिए, भारत में महबूबा और उनके जैसे नेता तिरंगे और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं और फिर भी सुरक्षित है, मीडिया में जगह पाते हैं और राजनीति भी करते हैं। लेकिन पीओके में जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे, उसे सीधा जेल या फिर गोली। तो सवाल उठता है, महबूबा जी, अगर आपको सच में आज़ादी की कीमत समझनी है तो पीओके की तरफ देखिए, जहां लोग आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे नेताओं को समझना होगा, भारत ने आपको सिर्फ आवाज़ ही नहीं दी बल्कि सुरक्षा, इज्जत और लोकतंत्र भी दिया। आज अगर आप राष्ट्रगान पर आंसू बहाती हैं तो ये आपका अधिकार है जो भारत के लोकतंत्र ने आपको दिया है। लेकिन ज़रा पीओके में किसी से पूछिए कि अगर वो पाकिस्तानी झंडे को कुछ कर दे या सेना के खिलाफ बोल दे तो कैसे रातों रात उठा लिया जाता है और फिर व्यक्ति केवल कागजातों में मिसिंग बन के रह जाता है। क्या वो आज़ादी का सपना देख सकते हैं? सच तो ये है कि पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं और वहीं भारत में बैठी महबूबा जैसी नेता राष्ट्रगान के अपमान करने वालों को डिफेंड करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती को एक बार पीओके का दौरा करना चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि भारत में रहकर कितना बड़ा सौभाग्य मिला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद।